हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट बीएससी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत बाइपोलर ट्रांजिस्टर में आज अपना जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र। तो ट्रांजिस्टर के दो मूलभूत अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, स्थितिक अभिलाक्षणिक वक्र, एक तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, दूसरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निर्गत के बाद निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। सर्वनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन में आधार धारा या सर्वनिष्ठ आधार संयोजन में उत्सर्जक धारा को हम स्थिर रखकर संग्राहक धारा IC और संग्राहक विभव VC के मध्य खींचे गए वक्र को हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और ऐसे वक्रों के समूह को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कुल फैमिली ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, या कहें कि निर्गत धारा का निर्गत वोल्टता के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। सेकंड, संग्राहक धारा को स्थिर रख सर्वनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन में आधार धारा और आधार विभव के मध्य या कॉमन बेस कॉम्बिनेशन में उत्सर्जक धारा और उत्सर्जक विभव के मध्य खींचे गए वक्र को हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और ऐसे वक्रों का समूह क्या कहलाता है? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र ऑफ कुल। निवेशी धारा का निवेशी वोल्टता के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाले वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। सबसे पहले है कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट डायग्राम के अनुसार किया हुआ है। PNP ट्रांजिस्टर के लिए निर्गत और निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के जो डायग्राम है, हमें डायग्राम A और डायग्राम B, डायग्राम A और डायग्राम B में दर्शाए हुए हैं। NPN ट्रांजिस्टर के लिए B में दर्शाया हुआ है और A में PNP ट्रांजिस्टर के लिए। तो इसमें संग्राहक और उत्सर्जक वोल्टता के मान आधार के सापेक्ष मापे जाते हैं, जिन्हें हम VCB और VEB के द्वारा व्यक्त करते हैं। संग्राहक और उत्सर्जक को विभिन्न मान की वोल्टता देने के लिए विभव विभाजक संयोजक अरेंजमेंट जो होता है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट, इसको प्रयुक्त करते हैं। और उत्सर्जक संग्राहक धाराओं के मान ज्ञात करने के लिए IE और IC मिलीमीटर में प्रयोग करते हैं। संग्राहक तथा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। उत्सर्जक धारा IE को एक निश्चित मान पर स्थिर रखते हुए संग्राहक वोल्टता VCB को 2 से 5 वोल्ट के चरण में बढ़ाया जाता है और उसके संगत परिणामी संग्राहक धारा IC के मानों को मिलीमीटर से ज्ञात कर लिया जाता है। IE के एक निश्चित मान पर यदि IC और VCB के मध्य एक आरेख खींचा जाए तो ये वक्र प्राप्त होता है, जो इसी प्रकार IE को 5, 10, 15 मिलीमीटर के मानों पर नियत करते IC और VCB के वक्र खींचे जाते हैं। यदि हम सावधानी पूर्वक VCB को इस चित्र में दिखाए गए ध्रुवता के विपरीत ध्रुवता से लगाएं तो वोल्टता 0 से 1 वोल्ट के धीरे धीरे परिवर्तन करें, तभी हमें 0 वोल्टता बाएं हाथ से दाएं हाथ के क्रम में तेजी से गिरता हुआ ग्राफ प्राप्त होता है। तत्पश्चात VCC जो कि डायग्राम के अनुसार है, यहाँ पर VCB 0 है को दाईं ओर का भाग प्राप्त करते हैं। स्थिर उत्सर्जक धारा पर पहले संग्राहक वोल्टता का मान बढ़ाते हैं और फिर संग्राहक धारा के मान में वृद्धि होती है, जिससे ये व्यक्त होता है कि IC और VCB के समानुपाती है। संग्राहक वोल्टता का मान 0 से धारा अधिक करने पर वक्र दाईं ओर की तरफ मुड़ जाता है और संग्राहक वोल्टता अक्ष के समानांतर हो जाती है, जिससे ये व्यक्त होता है कि संग्राहक वोल्टता को और अधिक बढ़ाने पर संग्राहक धारा में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात ये सैचुरेशन अवस्था को व्यक्त करता है। थर्ड है उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कुल के विभिन्न क्षेत्र, जिसमें सबसे पहला जो क्षेत्र आता है सैचुरेशन रीजन आता है। तो ये ग्राफ मुझे दिखा था है 5.10 में, इसमें जो सैचुरेशन रीजन है बिल्कुल लास्ट का है। शून्य संग्राहक आधार वोल्टता के बाईं हाथ और शून्य संग्राहक धारा के ऊपर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दोनों निवेशी और निर्गत संधियां, उत्सर्जक आधार और संग्राहक आधार संधियां अग्रभाषित हैं। इस क्षेत्र में धारा बहुत तेजी से बढ़कर संतृप्त अवस्था को प्राप्त हो रही है।
इसलिए इसे संतृप्त क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में संग्राहक धारा संग्राहक वोल्टता पर निर्भर कर रही है, आधार उत्सर्जक वोल्टता पर नहीं। अतः यह क्षेत्र ट्रांजिस्टर के किसी प्रवर्धक परिपथ निर्माण में काम कर नहीं है। रैखिक प्रवर्धक और दोलित अथवा एन के युक्तियों के रूप में जब ट्रांजिस्टर प्रयुक्त करना होता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रचलन के दौरान ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में नहीं जाएगा। इसके ठीक विपरीत जब ट्रांजिस्टर को द्वार परिपथों में प्रयोग करना होता है तो सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रांजिस्टर संतृप्त सक्रिय क्षेत्र में सीमा रेखा पर होगा और अंतः क्षेत्र और सक्रिय क्षेत्र की सीमा रेखा पर। परंतु इस स्थिति में ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन के बहुत अंदर होना संभव नहीं किया जा सकता। एक्टिव रीजन, सक्रिय क्षेत्र, ये भी ग्राफ में 5.2 में दिखाया हुआ है। एक्टिव क्षेत्र धारा में शून्य से ऊपर का जो क्षेत्र है, स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में संग्राहक आधार निर्गत संधि पश्चवायसित होती है और उत्सर्जक आधार अग्रवायसित होती है। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा की संग्राहक वोल्टता पर शून्य निर्भरता दिखाई दे रही है, क्योंकि धारा वोल्टता वक्र लगभग क्षैतिज रेखाएं हैं। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा उत्सर्जक धारा गति से बढ़ती है। जब भी ट्रांजिस्टर को रैखिक प्रवर्धक अथवा दोलित के रूप में काम में लेना होता है तो सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है कि ट्रांजिस्टर के परिवर्ती संकेत के पूरे चक्रण काल में सक्रिय क्षेत्र में चालन करें। इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सक्रिय क्षेत्र में अभिलाक्षणिक समानुपाती दूरी पर स्थित समानांतर रेखाएं आती है। एच प्राचाल के मान सक्रिय क्षेत्र के मध्य में लगभग समान होते हैं, जबकि सिरों पर अथवा अन्य क्षेत्रों पर एच प्राचालों के मान बिंदु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि उपयोग में लाते लाते बायस वोल्टताएं बदल जाती हैं तो एच प्राचालों के मान भी बदल जाएंगे। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक की तरह काम में लेते हैं और उसकी धारा या वोल्टता अथवा शक्ति लब्धि जो निर्गत प्रवेश्यता, ये सब एच प्राचालों पर निर्भर करते हैं। एच प्राचाल बदल जाते हैं तो सभी राशियों के मान बदल जाते हैं। ऐसी युक्ति किसी काम की नहीं होती है। वरिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर परिपथ के निर्गम अभिलाक्षणिकों में इस प्रकृति का संग्राहक धारा संग्राहक वोल्टता बदलने पर ही नहीं बदलती। सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ट्रांजिस्टर का नियत धारा स्रोत की तरह उपयोग में करते हैं। इस ट्रांजिस्टर वोल्टता या धारा नियामक परिपथ भेद प्रवर्धक परिपथ संक्रियात्मक प्रवर्धक परिपथों में उपयोग किया जाता है। थर्ड है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन I = 0 शून्य उत्सर्जक धारा से नीचे तथा शून्य संग्राहक वोल्टता से दाहिनी ओर का क्षेत्र अंतः क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में दोनों निवेशी संधि उत्सर्जक आधार संधि और निर्गत संधि पश्चवायसित होती हैं। अतः स्वयं स्पष्ट है कि न तो परिपथ में अंतः क्षेत्रीय इंजेक्शन धारा उत्सर्जक धारा और न ही संग्राहक धारा आधार धारा बहुत उपयोगी क्षेत्र नहीं है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रचलन नहीं होता है। परंतु ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह लॉजिक गेट्स में प्रयोग करते हैं तो आवश्यक शर्त यही होती है कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन क्षेत्र की सीमा रेखा पर होगा या कट ऑफ की सीमा रेखा पर। तो कट ऑफ की सीमा रेखा पर खुले परिपथ स्विच या खुली कुंजी की तरह कार्य करता है और सैचुरेशन की सीमा पर ट्रांजिस्टर बंद स्विच या कुंजी की तरह कार्य करता है। कंप्यूटेशन ऑफ एच पैरामीटर्स। आउटपुट कंडक्टेंस। निर्गत चालकता। तो जो निर्गत चालकता होती है, यदि उत्सर्जक धारा के मान का स्थिर रखा जाए और संग्राहक वोल्टता के मान में बहुत अधिक परिवर्तन कर देने के उपरांत भी संग्राहक धारा का मान बहुत कम परिवर्तन होता है, परिणाम स्वरूप डेल्टा VCB और डेल्टा ICB के अनुपात का मान बहुत अधिक होता है, अथवा HOB का मान बहुत कम होता है, तो HOB का मान वक्रों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। HOB = H22 डेल्टा ICB अपॉन डेल्टा VCB, जबकि IE कांस्टेंट हो और मोह में होता है चालकता का मान। फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशो। स्थायी संग्राहक विभव VCB और संग्राहक धारा IC तथा उत्सर्जक धारा I के परिवर्तनों के अनुपात को अन्योन्य अग्र धारा कहते हैं और इसे हम HFP या H21 से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा ICE अपॉन डेल्टा IE, जबकि VCB कांस्टेंट होता है। संग्राहक वोल्टता का मान 6 वोल्ट पर स्थिर रखते हुए उत्सर्जक धारा का मान 5 से 10 मिली एम्पियर करते हैं तो संग्राहक धारा 4.75 मिली एम्पियर से 9.5 मिली एम्पियर हो जाती है। चूँकि IC और IE से कुछ कम होती है, इसलिए अल्फा DC का मान भी 1 से अधिक नहीं हो सकता।
इसलिए अल्फ़ा ए सी इक्वल टू एच एफ से अधिक नहीं हो सकता।